अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, दैट इज़ स्लाइड प्रोजेक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने पहली एप्लीकेशन देखी थी, दैट वन वाज कैमरा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्लाइड प्रोजेक्टर की। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं इसे डिटेल से डिस्कस करूंगा ताकि आपको फिंगर टिप्स पे ये टॉपिक हो। देखने में आपको ये मुश्किल लग रहा होगा टेक्स्ट बुक से, लेकिन उतना ही आसान है। और साथ में एनिमेशन दिखाऊंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके जहनों में बैठ जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज़ अ स्लाइड प्रोजेक्टर? बच्चों, स्लाइड प्रोजेक्टर जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर या वीडियो को बड़ा मैसिव करके हम किसी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं। दैट इज़ अ स्लाइड प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स के अंदर, इसी तरह से ऑडिटोरियम्स के अंदर, इसी तरह से क्लासरूम्स के अंदर, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉल्स के अंदर, वहाँ पे बहुत बड़े साइज़ में अपने वीडियो दिखानी हो, मैच आपने देखा होगा क्रिकेट का, फुटबॉल का, प्रोजेक्टर्स के ऊपर दिखाया जाता है। अब स्लाइड प्रोजेक्टर और दूसरे प्रोजेक्टर्स में फ़र्क है, यहाँ पे स्लाइड्स प्लेस की जाती हैं। देखिए, एक एक इसका जो पॉइंट है मैं उसे लैदा से डिस्कस करूँगा। चलिए मैं यहाँ से पहले इसका सारा जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपसे डिस्कस कर देता हूँ, फिर हर एक का क्या रोल है वो मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। होता ये है कि हमारे पास एक कनकेव मिरर है जिसके सामने हमने एक लाइट सोर्स, कोई इनकैंडिसेंट लैम्प, कोई एक बल्ब, कोई ये लाइट इस कनकेव मिरर पे पड़ेगी और पलट के वापस आएगी। नेक्स्ट हमने कंडेंसर लेंसेज लगाए हैं, लाइट को फोकस करेंगे। यहाँ पे हमने वो तस्वीर, वो वीडियो प्लेस की है जिसे हम स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं। ये है स्लाइड, जिसके ऊपर जैसे केमिस्ट्री में हम किसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए किसी सैंपल को देखना है तो स्लाइड के ऊपर रखते हैं। इसी तरह से स्लाइड के ऊपर वो पिक्चर, वो वीडियो भी हमने चीज़ देखनी है, वो पिक्चर यहाँ पे स्लाइड जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी यहाँ प्लेस कर देंगे। यहाँ से जब लाइट पास ऑन होगी, कन्वेक्स लेंस से गुजरेगी जिसका नाम प्रोजेक्शन लेंस भी है। ये क्या करेगा, इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करके जब लाइट मज़ीद फैलेगी तो जाके स्क्रीन के ऊपर आपको ये छोटा सा इमेज मैसिव साइज़ में दिखाई देगा। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। कनकेव मिरर क्या है, हम इसे डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। एक ऐसा मिरर है जो सफ़ियर का हिस्सा था, सफ़ियर को काट के हमने लैदा किया, जिसका बाहर वाला सरफेस रफ है, अंदर वाला सरफेस शाइनी है, कनकेव। द कनकेव मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। ये जो आपने लैंप यूज़ किया है, हम चाहते हैं इसकी रोशनी फैलने की बजाय यहाँ टकरा के वापस आए, रिफ्लेक्ट बैक। जैसे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल की आगे जो बीम होती है, वो हेडलाइट जो होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा सिल्वर का पीछे उन्होंने लगाया होता है। लाइट जो पड़ती है वो तेज़ होके आगे जाती है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे आपने देखा होगा सिल्वर यूज़ किया जाता है छोटे से बल्ब के पीछे, वो कितनी लाइट तेज़ करके आगे भेजता है। वैसे छोटा सा बल्ब लगा होता तो लाइट कितनी धीमी होती। तो हमने पीछे कनकेव मिरर यूज़ किया है उस सिल्वर कोटिंग की बजाय। अब कनकेव मिरर की ये कौन सी साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। यहाँ से लाइट इस बल्ब से जाके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी और ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट लाइट बैक इन फेयरली पैरेलल रेज। ये लाइट रेज सिर्फ दो नहीं है, बहुत सारी रेज हैं जो इसकी तरफ जा रही हैं। कुछ रेज सीधी जा रही हैं, कुछ रेज जो इसकी तरफ जाएंगी। ये रेज यहाँ पे टकरा के, यहाँ सिर्फ उसने दो दिखाई हैं, ये सारी की सारी रेज पलट के मुख्तलिफ जावियों से पैरेलल इसके साथ हो के, पैरेलल नहीं भी होंगी तो पलट के इन किन के ऊपर पड़ेंगी, कंडेंसर लेंस। ये कंडेंसर लेंस क्या है, उससे पहले मैं लाइट सोर्स का बता दूं। ये जो लाइट सोर्स है ये क्या है, इज़ यूज टू लाइटन द स्लाइड। इसका मकसद क्या है, इस स्लाइड के ऊपर रोशनी डालना। भाई इसके ऊपर तस्वीर है, इसके ऊपर वो पिक्चर है जो मैंने वहाँ देखनी है, तो लाइट नहीं होगी तो कैसे मैं देख सकूँगा। और मैं आपको एंड पे बताऊँगा भी कैसे आप घर में बैठे एक स्लाइड प्रोजेक्टर बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। लाइट सोर्स का यहाँ पे काम क्या है कि रोशनी यहाँ से जाए और यहाँ जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, जो तस्वीर रखी है, उसका इमेज वहाँ जा सके। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर। लाइट सोर्स को कहाँ प्लेस करना है, किस जगह, यहाँ कहाँ, इसकी पोजीशन फिक्स है। और इसकी पोजीशन क्या रखी गई है, ये जो कनकेव मिरर है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जी, कनकेव मिरर आप जानते हैं किसी सफ़ियर का हिस्सा था, सफ़ियर का जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ सफ़ियर। अब ये सफ़ियर तो नहीं रहा, ये कर्वेचर है, तो इसका जो सेंटर है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है वहाँ पे आपने क्या प्लेस करना है,
लाइट सोर्स को, बल्ब को, हर किसी भी और जगह नहीं, यहाँ पे प्लेस करना है ताकि जो लाइट रेज इस तरफ जाएं वो उन्हें पैरेलल कर दे, सीधा भेजे। अब आगे बात करते हैं किसकी, कंडेंसर लेंसेज की। देखिए लाइट सोर्स इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग और कनकेव मिरर। इसके दो नाम है, कन्वर्जिंग भी कहते हैं और कनकेव मिरर भी कहते हैं, जो डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो लाइट सोर्स को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करना है ताकि लाइट रेज अच्छे से पैरेलल हों, इधर उधर जाने की बजाय। आगे क्या है, हमने कंडेंसर लेंसेज यूज़ किए। बच्चों कंडेंसर लेंसेज क्या हम इनसे थोड़ा बहुत फेमिलियर नहीं है? हमने लेंसेज की टाइप्स पढ़ी थी और उसमें देखा था अगर कन्वेक्स लेंस की एक साइड को ख़त्म कर दिया जाए, बिल्कुल पैरेलल कर दिया जाए, तो वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है। बिल्कुल एक साइड ख़त्म कर दी है तो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज को ऐसे जोड़ दिया जाए, जैसे आप देखिए ये डी और उल्टा डी आमने सामने दो कन्वेक्स लेंस की जोड़ी है, जिन्हें कंडेंसर लेंसेज कहते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे से थोड़े से फासले में प्लेस कर दिए। इनका काम क्या है, ये जो लाइट रे मुख्तलिफ जावियों से इनके ऊपर आके टकराएगी, इस लैंप की इधर से तेज़ होके उस लाइट रेज को क्या करेंगी, पैरेलल करेंगी। कंडेंसर जो लेंस है, कंडेंसर लेंसेज हैं, वो लाइट रेज को बड़ा ज़बरदस्त पैरेलल करते हैं। तिरछी वगैरह जो लाइट इसके ऊपर पीछे से आके पड़ेगी, कंडेंसर लेंसेज उन टेरी मेरी लाइट्स को बिल्कुल पैरेलल कर देगा, सीधा कर देगा, सीधा कर देगा। हम भी यही चाहते हैं कि लाइट रेज बिल्कुल पैरेलल आके स्लाइड के ऊपर पड़ें, जिसके ऊपर तस्वीर है जिसे हमने वहाँ प्रोजेक्ट करना है। सो कंडेंसर लेंसेज आर मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। कंडेंसर लेंसेज दो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मीन कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस से मिलके बने हैं। और कन्वेक्स लेंस कैसे, हमने दो हिस्से थे, एक हिस्सा ख़त्म कर दिया तो एक ये बन गया आपके पास, इसी तरह से दूसरा बन गया, इनको यहाँ पे इस तरह से उलट करके जोड़ दिया, कंडेंसर लेंसेज बन गए। रिफ्रैक्ट द लाइट, ये लाइट को जाने देंगे। रिफ्रैक्ट यही होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रोशनी का दाखिल होना। और कैसे करेंगे, जो भी लाइट डिफरेंट एंगल से आएगी उन्हें सीधा करते जाएंगे। सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्लाइड आर इल्यूमिनेटेड विद पैरेलल रेज। ऑल द पार्ट्स ऑफ द, ये जो स्लाइड है इसके सारे हिस्से, यहाँ से जब रोशनी आएगी तो वो पैरेलल रेज से इल्यूमिनेट होंगे, क्योंकि इसने सारी रेज को क्या कर दिया है, पैरेलल कर दिया है। जब ये रेज स्लाइड पे पहुँचेंगी तो वो रेज क्या हो चुकी होंगी, पैरेलल हो चुकी होंगी, क्योंकि कंडेंसर लेंसेज ने इन रेज को क्या करके भेजा है आगे, पैरेलल। तो सारी की सारी स्लाइड जिसके ऊपर तस्वीरें हैं, व्हाटएवर है, वो पैरेलल लाइट रेज से इल्यूमिनेट होगी, रोशन होगी। उसके ऊपर रोशनी कैसे पड़ेगी, बिल्कुल पैरेलल लाइट की शक्ल में, बिल्कुल सीधी रेज पड़ेंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी बारी, स्लाइड की। यहाँ स्लाइड का काम क्या है, स्लाइड के ऊपर बच्चों यहाँ रखी जाती है पिक्चर। फर्ज कीजिए आपकी पिक्चर है, आपने स्लाइड के ऊपर प्लेस करनी है ताकि रोशनी जब इसके ऊपर पड़े तो वो रोशनी इस पिक्चर का ले जाए, ये प्रोजेक्शन लेंस के ज़रिए यहाँ जाके इसका मैसिव साइज इमेज बना दे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने इस फिल्म के ऊपर, यहाँ से स्लाइड जिसे कहते हैं, इसके ऊपर आपने ऑब्जेक्ट, कोई भी तस्वीर जिसे आपने देखना है बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करके वो यहाँ प्लेस की जाती है और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं किस तरह से। नेक्स्ट ही ये इसके दो इसको कैसे प्लेस करना है, द स्लाइड जिसे ऑब्जेक्ट भी कह रहे हैं, मस्ट बी प्लेस, ये कहाँ पे होनी चाहिए, इधर इसके करीब, इधर कहाँ पे, ये जो प्रोजेक्शन लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ f और 2f के दरमियान, इस स्लाइड को, क्योंकि स्लाइड के ऊपर क्या मौजूद है, स्लाइड के ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसे समझ लीजिए ये प्रोजेक्शन लेंस और इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के दरमियान। कन्वेक्स लेंस का क्या मौजूद होता है, आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ से डबल क्या होगा, 2f होगा। इस स्लाइड को f और 2f के दरमियान रखना है, इस प्रोजेक्शन लेंस के f और 2f के दरमियान रखेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस की f और 2f के दरमियान रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, दूर जाके इमेज बनता है और मैसिव साइज का बनता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस टॉपिक पढ़ाया था, जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और 2f के दरमियान रखें तो इमेज दूर जाके बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन लार्ज, बड़े साइज का बनेगा। इसलिए स्लाइड को कहाँ रखना है हमने, प्रोजेक्शन लेंस की फोकल लेंथ और 2f के दरमियान, क्योंकि स्लाइड के ऊपर ही क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, f और 2f के दरमियान, तस्वीर को हम कहाँ रख रहे हैं, f और 2f के दरमियान। ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि हम जानते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में हमने पढ़ा था, अगर ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के f और 2f के दरमियान हो तो इमेज कैसा बनता है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड लार्ज इमेज बनता है। दूसरा
स्लाइड के मतलब क्या करना है आपने, बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड, देखिए जो इमेज यहाँ बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, तो क्या है उस इन्वर्टेड से बचने के, आप तो नहीं चाहते कि स्क्रीन पे तस्वीरें क्या नज़र आए, उल्टी नज़र आएँ, आप तो चाहते हैं कि तस्वीरें कैसी नज़र आएँ, सीधी नज़र आएँ, जैसे मैं आपको उल्टा नज़र आ रहा हूँ, आप तो नहीं चाहेंगे कि उल्टा नज़र आऊँ, प्रोजेक्टर जब दीवार पे वो मारे उस वाइट शीट पे जब मारे तस्वीरों को तो आपको उल्टी नज़र आएँ, आप तो चाहते सीधी नज़र आएँ। तो उसका हल ये है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उससे ही उल्टा रख दें। बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड द स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड अपसाइड डाउन, इस स्लाइड को ही क्या रखें, इस स्लाइड को जो आप प्लेस करोगे उसी को उल्टा रखना। जब इस स्लाइड को उल्टा रखेंगे, मतलब तस्वीर ही यहाँ उल्टी रखेंगे, तो यहाँ तस्वीर कैसी बनेगी, बड़े साइज़ में और सीधी तस्वीर बनेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक बन रही है, मैसिव साइज ऑफ इमेज बन रहा है उसी ऑब्जेक्ट का। अगर आप स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे वो ही उल्टा रखोगे तो अपसाइड डाउन रखोगे एंड लिटरली इन्वर्टेड, सो इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। अगर आप उसे बिल्कुल उलट प्लेस करोगे तो आप जानते हैं कन्वेक्स लेंस उसे क्या करेगा, इन्वर्टेड बनाएगा, और इसका इन्वर्टेड कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। उसने तो अपनी तरफ से इन्वर्ट किया था लेकिन हमें कैसा दिखाई दिया, सीधा। तो हल क्या निकाला, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो पड़ा हमने स्लाइड के ऊपर रखना है उसे कैसा लिटरली इन्वर्टेड रखें तो इमेज कैसा होगा, सीधा हासिल होगा इस तरह से। अब प्रोजेक्शन लेंस का क्या रोल है, ये जो प्रोजेक्शन लेंस कन्वेक्स लेंस है जिसे प्रोजेक्शन लेंस कह रहे हैं, इसका काम ये है कि रोशनी जो इस पे पैरेलल पड़ेगी, हम जानते से फोकस करता है प्रिंसिपल फोकस पे, यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो रोशनी यहाँ पे फोकस तो होगी, यहाँ दिखाई नहीं देगी। हमने तो स्क्रीन कहाँ रखी है, प्रोजेक्टर वो दूर रखते हैं ताकि क्या हो, इमेज बड़े साइज़ का दिखाई दे। ये प्रोजेक्टर का जो बाहर हमें कन्वेक्स लेंस नज़र आता है ये वो है, रोशनी बाहर निकलती आ रही है, यहाँ फोकस हुई थी, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, यहाँ पे फोकस हो सके तो लाइट मज़ीद फैलती गई, जब फैल के आगे सामने जो आपने स्क्रीन रखी है उसके ऊपर या के पड़ेगी तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये छोटी सी पिक्चर बड़े साइज़ की दिखाई देगी। सो व्हेन विच फोकस इज द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, ये कन्वेक्स लेंस जिसे प्रोजेक्शन लेंस कह रहे हैं, पैरेलल रेज को जो इसके ऊपर पड़ रही हैं फोकस करता है। फोकस करने के बाद यहाँ पे क्योंकि कोई आपने स्क्रीन नहीं रखी तो ये मज़ीद आगे जाती जाएंगी और यहाँ जाके बड़ा सा इमेज बन जाएगा। इट प्रोड्यूसेस अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। ये कैसा इमेज बनाएगा, रियल, इन्वर्टेड और इन लार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कहाँ पड़ा था, F और 2F के दरमियान जो हमने पीछे पड़ा हुआ है। और लास्ट पे किसकी बात करते हैं, स्क्रीन की। स्क्रीन कोई कपड़ा हो सकता है, स्क्रीन कोई शीट हो सकती है, जो जैसे वाइट बोर्ड हो सकता है। प्रोजेक्टर सामने लगाइए, इस वाइट बोर्ड के ऊपर वो तस्वीर आपको नज़र आएगी। जितना प्रोजेक्टर दूर रखेंगे उतनी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी, उतना वाया बढ़ता जाएगा, जो पिक्चर नज़र आएगी उतनी ही बड़ी नज़र आएगी, क्योंकि लाइट जितना आप प्रोजेक्टर दूर लेते जाएंगे रोशनी उतना फैल के इसके ऊपर पड़ेगी, ऐसे फैल रही है और फैलते हुए उतना ही इमेज लेकिन ब्लर्ड होता जाएगा। जितना आप नज़दीक लाएंगे उतनी क्लैरिटी होगी, उतना छोटे साइज़ का होगा। आपने देखा होगा जब प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो एक स्क्रीन लगाई होती है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। वो क्या हो सकता है, कोई कपड़ा भी हो सकता है आपके पास वाइट, या वो शीट हो सकती है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सो आप छोटी सी एनिमेशन देखिए जिसमें देखें क्या हो रहा है। जो आपके पास ये लाइट सोर्स है, रोशनी किस तरफ भेज रहा है, कनकेव मिरर की तरफ। वहाँ से रोशनी फेयरली पैरेलल होने की कोशिश कर रही है, पैरेलल करके भेज रहा है कंडेंसर लेंसेज इसे बिल्कुल पैरेलल कर रहे हैं और पैरेलल करके किस पे फेंक रहे हैं, स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारी तस्वीरें हैं। और वहाँ से तस्वीरों को रोशनी साथ लेके कहाँ आएगी, प्रोजेक्शन लेंस के ऊपर, जिसका दूसरा नाम कन्वेक्स लेंस भी है। ये इन्हें फोकस करेगा और फोकस यहाँ करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन नहीं है तो मज़ीद आगे जब रोशनी जाएगी तो स्क्रीन के ऊपर जाके उसका इमेज बनेगा, मैसिव साइज़ का, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज होगा। और क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने जो स्लाइड है F और 2F के दरमियान रखनी है तो मैसिव साइज़ का आप ये फिक्स कर दिया, हमने स्लाइड को अपनी जगह फिक्स कर दिया। यहाँ पे जो भी अब तस्वीर रखनी होगी बार बार चेंज करेंगे और इसी जगह करेंगे, इसकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ये था टॉपिक स्लाइड प्रोजेक्टर, जिसकी ईच एंड एवरीथिंग हमने एक्सप्लेन की और आपको समझाने की बहुत कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा टॉपिक कि स्लाइड प्रोजेक्टर कैसे काम करता है। अब आप घर में कैसे बना सकते हैं, एक वुड का या आप कोई शू वाला बॉक्स लीजिए जिसमें जूते वगैरह ख़रीदते हैं, वो बॉक्स लीजिए
अब उसके सामने एक छोटा सा कट कीजिए होल, उसमें कन्वेक्स लेंस लगाइए, छोटा सा 3 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर का कन्वेक्स लेंस लगा लीजिए, ये जिसे प्रोजेक्शन लेंस कह रहे हैं। पीछे एक और नया डब्बा जोड़िए, उसमें भी मज़ीद पीछे सुराख कीजिए, सुराख करके पीछे एक टार्च लगाइए, बल्ब लगाइए और पीछे कनकेव मिरर या आईना लगा दीजिए। क्या होगा, रोशनी। और यहाँ पे आप कोई तस्वीर रखेंगे तो कमरे के अंदर अंधेरा करके जब आप उसे रखेंगे, टॉर्च ऑन करेंगे, सामने आपको वो भी तस्वीर आपने छोटी सी रखी होगी बड़ी नज़र आएगी। क्लियर नहीं होगी क्योंकि इतना आपने एफिशिएंट तो नहीं बनाया, इतना फाइन तो नहीं बनाया, तो लेकिन आपको स्लाइड प्रोजेक्टर का आइडिया हो जाएगा कि आप खुद भी बना सकते हैं। घर में कोई भी तस्वीर मिले आप उसे वहाँ प्लेस करके, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट तस्वीर होनी चाहिए जैसे स्लाइड्स के अंदर होती है। इस तरह से आप स्लाइड प्रोजेक्टर को इस्तेमाल करते हुए स्लाइड्स को देख सकते हैं मैसिव साइज़ के अंदर, वीडियोज़ को देख सकते हैं मैसिव साइज़ के अंदर। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम फोटोग्राफर इन लार्जर पढ़ेंगे, फोटोग्राफ इन लार्जर। और इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।